अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ा है कि हम चैट जीपीटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और चैट जीपीटी से हम अर्निंग कैसे कर सकते हैं। जी हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है और ये बहुत आप लोगों के लिए एक न्यू बात होगी कि चैट जीपीटी से अर्निंग कैसे हो सकती है। मतलब चैट जीपीटी तो एक ऐप है और आप लोगों को पता है कि एक ऐसा एक नया एआई सॉफ्टवेयर टूल है। तो मतलब आप लोग यहाँ से अर्निंग कैसे कर सकते हैं। तो आज आप लोगों के वीडियो मैं ये सब कुछ बताने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि ये एक राइटर हैं कियोस्की। उन्होंने अपनी बुक में लिखा है, उनकी बुक का नेम है रिच डैड पुअर डैड। आपको पता है ये बहुत ज़्यादा बुक वायरल होगी, आप पॉपुलर होगी, आप लोगों ने सुना भी होगा। तो अगर नहीं भी सुना, चले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि रिच डैड और पुअर डैड के बारे में ये बुक है। और यहाँ पे रिच डैड क्या कहता है कि अगर आपके पास, वो ये कहता है कि ट्रू लर्निंग टेक्स एनर्जी, पैशन एंड अ बर्निंग डिजायर। ठीक है, अगर तो आपके पास ये सारी चीजें हैं तो जाहिर सी बात है, अगर आपको किसी चीज की ट्रू लर्निंग की एक कहते हैं ना कि एक विश है, तो डेफिनेटली आप उस चीज को लर्न करेंगे। और अगर नहीं है तो चाहे आप बेतहाशा वीडियोस देख लें, यूट्यूब पे बहुत ज्यादा पड़ी हुई हैं, तो आप लोग लर्न नहीं कर सकते। तो मेक श्योर कि कोई भी चीज सीखने से पहले आप लोगों में एक जज्बा होना चाहिए, एक कहते हैं कि एक एनर्जी होनी चाहिए। तो जब आप में ये चीज़ें होंगी तो ही आप नई चीज़ें लर्न कर सकेंगे। अदरवाइज़ आप लोग ये वीडियोस को देख देख के सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप वीडियोस को देख के बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं या मोटिवेट हुए हैं, मेरी बात चले ना करें, आप किसी और की बात कर लें। आप जो आपके आइडलाइज्ड पर्सन्स हैं, आप अगर उनको देख के मोटिवेट हुए हैं तो आप उनको फॉलो करना शुरू करें। तो देखना मकसद नहीं है। देखें, हमें जिससे हम जिससे इंस्पायर होते हैं या हमें जिससे मोहब्बत होती है तो हम डेफिनेटली उसकी बातों पे अमल करते हैं। वो जैसे हमें कहता है हम वैसे ही करते हैं। तो आप लोग भी क्यों, अगर कोई ऑनलाइन में आपको कुछ चीज़ें सिखा रहा है तो आप लोग फिर उस चीज़ की तरफ क्यों नहीं आते। तो आज आप लोगों ने, जैसे जैसे मैं आप लोगों को चैट जीपीटी में बताऊंगी कि क्या क्या करना है, उसी तरीके से आप लोगों ने फॉलो करना है और अपनी अर्निंग को स्टार्ट करना है। तो वक्त ज़ाय के बगैर हम जल्दी से वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे अब हमारे पास स्क्रीन शेयर हो चुकी है। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सबसे पहले आप लोगों ने गूगल के सर्च बार में जाना है और यहाँ पे आप लोगों ने अपना चैट जीपीटी लॉग इन कर लेना है। जब आप इसको लॉग इन कर लेंगे तो कुछ इस तरह से आपके पास ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। और उसके बाद आप लोगों ने इसको अपनी मेल के साथ, पहले तो आप यहाँ पे अपना अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, जैसे मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो मैंने यहाँ पे मेल एंटर कर दी है। आप लोगों के पास कुछ इस तरह से इंटरफेस सामने आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने, जैसे आप लोगों को मैं बताऊं कि मैं छोटी सी एक एग्जांपल दूं, अगर कोई एक बंदा इंग्लिश फील्ड से रिलेटेड है, ठीक है, तो वो वहां से किस तरह से हेल्प ले सकता है, या अगर किसी भी फील्ड से आप लोग रिलेट कर रहे हैं, आप लोग चैट जीपीटी से कैसे हेल्प लेके अर्निंग कर सकते हैं। जैसे आप लोगों को मैं एक अपना, अब ये जो मैंने आपको बताया है चैट जीपीटी से अर्न करने का, तो मैं आप लोगों को अब इसको नैरो डाउन और कर देती हूँ कि जैसे हमने जैसे कोई एक इंग्लिश फील्ड से बिलोंग करता है और उसके बाद उसने अर्निंग स्टार्ट करनी है, तो वो कैसे करेगा चैट जीपीटी से। तो वो क्या कर सकता है, वो आर्टिकल्स को राइट कर सकता है। अब आर्टिकल्स को जब राइट करेगा तो उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं कि वो अपने वर्क को डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर शो करा सकते हैं। कि मतलब वो कंटेंट राइटिंग शुरू कर सकता है। फाइवर के ऊपर है, अपवर्क के ऊपर है, और और भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे वो अपनी कंटेंट राइटिंग स्टार्ट कर सकता है। तो यहाँ पे अब मैं आप लोगों को क्या सिखाने वाली हूँ कि चैट जीपीटी से आप लोगों ने कैसे हेल्प लेनी है। तो सबसे पहले चैट जीपीटी आपके पास ये इंटरफेस ओपन हो गया और उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए लिखती हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं रिच डैड और पुअर डैड के बारे में ही लिख दूँ। मुझे 1 मिनट दें लिखने के लिए। जी, तो यहाँ पे मैंने बस को कमांड दे दी है। ये एक बुक है, मैंने इसको कहा है कि मुझे इसके बारे में थीम्स बता दे। अब ये चैट जीपीटी क्या करेगा, मुझे इस बुक की जो जो मेन पॉइंट्स हैं, जो जो मेन थीम्स हैं, वो मुझे सारी ये यहाँ पे बता रहा है। और अगर मैंने यहाँ पे इसको स्टॉप करवाना है, तब यहाँ पे स्टॉप जनरेटिंग, रीजनरेट रिस्पॉन्स, यहाँ पे मैं इसको क्लिक करूंगी तो यहाँ पे रीजनरेट हो जाएगा। वहाँ पे पहले स्टॉप का तो ऑप्शन था, तो वहाँ पे मैं इसको क्लिक करके स्टॉप का कर सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप देखिए कि ये हमारे पास बहुत सारे थीम्स आ चुके हैं जो हमने उस बुक के अकॉर्डिंग चैट जीपीटी से हमने मांगे थे। ठीक है, अब देखें इसके बाद क्या होगा।
अब यहाँ पे अब मुझे मज़ीद क्या करना है? अब मेरे पास आइडिया आ गया कि मैं रिच डैड पुअर डैड के ऊपर ये सारे थीम्स हैं, मैं एक थीम लूँगी और उस पे मैं अपना कोई भी आर्टिकल लिख सकती हूँ। ठीक है? अब देखें, अब आर्टिकल में आपको पता है कि बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, मज़ीद अगर आप लोग मुझे बताएँ कहेंगे तो मैं इंशाल्लाह ताला अब आर्टिकल के ऊपर भी वीडियोस बना दूंगी कि आर्टिकल के जो जो मेन पॉइंट्स होते हैं और उसके बाद आप लोग उनमें किस तरह से डाटा पुट करेंगे और क्या क्या आप लोगों को लिखना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो वो सारा एक मैं आप लोगों को डिटेल में एक वीडियो में बताऊंगी। तो यहाँ पे मैं आपको उसके सिर्फ चंद पॉइंट्स बता देती हूँ, जैसे इंट्रोडक्शन होता है, कीवर्ड्स, और इसके अलावा आप लोगों के पास इंट्रोडक्शन होता है सॉरी फॉर दैट। और उसके बाद फिर आप लोगों के पास देखें कि लिटरेचर व्यू होता है, मेथडोलॉजी है, एनालिसिस है, तो ये सारे हमारे पास कंक्लूजन एंड पे आता है। तो ये सारे जो है हमारे पास आर्टिकल के मेन पॉइंट्स हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे चैट जीपीटी से हमने देखे, जैसे कोई इंग्लिश का है तो वो किस तरह से हेल्प लेगा कि वो पहले तो यहाँ पे एक किसी भी नॉवल का जो एक न्यू नॉवल है, कंटेम्प्रेरी नॉवल है, वो यहाँ पे उसका नेम मेंशन करेगा और उसके बाद वो बताएगा कि मुझे यहाँ पे उसके थीम चाहिए। आपको चैटजीपीटी ने थीम दे दी, यहाँ तक आपका काम खत्म नहीं हुआ। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे हम इसको कहेंगे कि मुझे फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड कोई मुझे थेरी दे दे, क्योंकि आपको पता है कि हमें जो एनालिसिस वाला पोर्शन होता है उसमें हमें थेरी अप्लाई करनी होती है और एक नॉवल का एनालिसिस करना होता है उस थेरी के अकॉर्डिंग। तो हमारा जो थेरी है और जो हमारा नॉवल है, जो नॉवल का हमारा जो हमने थीम सिलेक्ट किया है, वो दोनों मैच करने चाहिए, इंटरकनेक्टेड होने चाहिए। ठीक है, वो ये इस तरह नहीं होना चाहिए कि थेरी आपकी कहीं और जा रही है, किसी और पर्सपेक्टिव में जा रही है, और जो आपका जो है जो मेन टॉपिक है, जो फॉर एग्जांपल, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे आपके सामने जो स्क्रीन ओपन हुई, आप इसी की बात कर लें कि यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है कैश फ्लो का। तो मेरा जो मैं आइडिया ले लूँ वो कैश फ्लो का ले लूँ, और जो थेरी ले लूँ वो मैं एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की ऊपर ले लूँ, तो वो मेरा सारा गलत हो जाएगा, वो मेरा आर्टिकल एक्सेप्ट ही नहीं होगा। और आपको पता है आर्टिकल से भी लोग लाखों अर्निंग कर रहे हैं, अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। और एक अगर आप आर्टिकल नहीं लिख के देते, आप इवन एक आइडिया ही जनरेट करके देते हैं, उसकी भी अच्छी खासी आप लोग अर्निंग कर सकते हैं। तो आप लोग मुझे नहीं पता कि कब स्टार्ट करेंगे, लेकिन यू हैव टू डू नाउ, यू हैव टू डू समथिंग। ठीक है, मतलब अभी तो यूँ समझें कि वक्त बिल्कुल भी नहीं है। अभी बस ये है कि आपको बस करना है तो बस करना है, कहीं से कुछ भी पता चलता है तो बस उसको करना शुरू कर दें। ये इस तरह के मेथड्स हैं कि आप विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट आप अपने वर्क अपना पोटेंशियल शो करा सकते हैं। ठीक है, अच्छा चलिए अब अपनी बात पे आ जाते हैं। तो हम मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि जैसे मुझे फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर, फाइनेंशियल एजुकेशन थेरीज, देखें यहाँ पे अब मुझे ये थेरीज दे देगा, इस एरो से मैं नीचे जाऊंगी। ठीक है, यहाँ से देखें ये मुझे अब यहाँ पे थेरीज के नाम बता रहा है। अब मैं क्या करूंगी, अब जाहिर सी बात है, अब जब आप एग्जैक्ट डाटा यहाँ से उठाएंगे वो आपका प्लेजरिज्म आ जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को एग्जैक्ट डाटा यहाँ से नहीं उठाना, आप लोगों को यहाँ से आइडियाज लेने हैं। ये हमारा एक कह लें कि हेल्पर है एक किस्म का। ठीक है, हमें आइडियाज बता सकते हैं डिफरेंट, और उस पर काम हमें खुद करना है। ठीक है, या कोई पैराफ्रेजिंग थोड़ी बहुत आप इससे हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, या मतलब आप रीफ्रेजिंग कर लें अपने सेंटेंसेस को। ठीक है, तो इस तरह की हेल्प आप चैट चैट जीपीटी से ले सकते हैं, या सम टाइम आप लोगों को डिफरेंट वोकेबलरी वर्ड्स चाहिए होते हैं, या फिर आप लोग मतलब बहुत सारी जो चीज़ें हैं, न्यू इन्फॉर्मेशन है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, आप लोग वो चैट जीपीटी से ले सकते हैं। तो आप लोग जब यहाँ पे थेरी का लिखेंगे तो आप लोगों ने यहाँ पे आपके पास बहुत सारी डिफरेंट थेरीज आ गई हैं। अब आप लोगों ने जो आपका मेन जो आपका आइडिया था, जैसे हमारा हमने ऊपर बात की कि जो हमारी जो हमने आइडिया सेलेक्ट किया था वो सोशल लर्निंग थ्योरी हमारे इसके साथ ये मैच करा। तो मैं दोबारा बता देती हूँ कि हमारा जो आइडिया था वो कौन सा था, हमारा था फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर। अब फाइनेंशियल एजुकेशन हमारा मेन थीम आ गया, इसी पे हम काम करेंगे। और इसके अलावा जो यहाँ पे हमारे पास ये सोशल लर्निंग थ्योरी है, इसके साथ हम रिलेट करके इसका हम एनालिसिस करेंगे। ठीक है, अब बात आ जाती है उसके बाद आप लोग ने सारा ये काम जब कर लिया है। ठीक है, सबसे पहला जो आप लोगों ने काम करना है, इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने अगर ये आइडिया और ये थ्योरी, जब आप लोगों ने दोनों चीज़ें सिलेक्ट कर ली हैं, तो आप लोगों ने गूगल पे जाके, देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, गूगल पे जाएंगे आप लोग और यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि गूगल स्कॉलर। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने गूगल स्कॉलर राइट कर लेना है, और फिर यहाँ पे आप लोगों ने यहाँ से गूगल स्कॉलर से पूछना है, मतलब या इसको कमांड देनी है कि मुझे फाइनेंशियल
फाइनेंशियल एजुकेशन इन रिच डैड एंड पुअर डैड, कि मुझे यहाँ पे बताएगा ये एंड पुअर डैड बाय क्योसकी। जी, मुझे यहाँ पे ये बताएगा कि फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड कोई आर्टिकल तो नहीं ऑलरेडी लिखे हुए पड़े हुए, तो क्या होगा, आप लोगों का वो आर्टिकल सारा लिखा हुआ जाया हो जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, जब तक आप लोगों ने अच्छी तरह रिसर्च नहीं की होगी, तो मेक श्योर आर्टिकल लिखने से पहले वहां से हेल्प ले लें, और गूगल स्कॉलर पे जाके आप वो आइडिया प्लस वो थ्योरी सारा वो उसको अटैच करके, और फिर यहाँ पे आप कंबाइन करके लिखें कि हमारे पास उसके ऊपर कोई ऑलरेडी आर्टिकल तो पब्लिश नहीं हुआ हुआ, अगर हुआ हुआ है तो यू हैव टू चेंज योर आइडिया। ठीक है, तो अगर नहीं हुआ हुआ तो दैट्स वेरी गुड, यू कैन स्टार्ट योर। हाँ गाइस, तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। आप लोगों को मैंने डिटेल में बताया कि कैसे आप लोग चैट जीपीटी की हेल्प से आप लोग ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन अर्निंग से मुराद ये है कि आप लोग आर्टिकल्स को कैसे लिख सकते हैं, अपने आर्टिकल्स को कैसे पब्लिश करा सकते हैं, और कैसे आप लोग ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। आप फाइवर के ऊपर, आप अपवर्क के ऊपर, और अगर आप डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाएं या डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाएं, जैसे मैं बात करूं फेसबुक की या फिर इंस्टाग्राम की या ट्विटर की या लिंक्डइन की, तो वहाँ पे भी आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं लोगों को बता के। ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों ने फाइवर और अपवर्क पे अकाउंट बनाया, लेकिन वहाँ पे आपको पता है कि थोड़ी ऑडियंस ज़्यादा है, तो इसलिए आप लोगों के पास क्लाइंट्स मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन एज़ कम्पेयर टू अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की अगर हम बात करें, तो वहाँ पे भी आप लोगों के पास चांसेस हैं कि आप लोग क्लाइंट्स लेके और अपना काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आप लोगों में किसी काम को सीखने का और करने का एक पैशन होना चाहिए, तो ही आप एक काम को स्टार्ट कर सकते हैं और उसे उसकी डेस्टिनेशन तक लेके जा सकते हैं। तो गाइज, आज की वीडियो यहीं तक थी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। पसंद आने की सूरत में लेक्चर को ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब के बगैर आप लोगों को मेरी वीडियोस नहीं मिलेंगी। तो मेक श्योर के चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि आने वाली जो न्यू वीडियोस हैं, मैं आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे सोर्सेज से बताने वाली हूँ कि ऑनलाइन अर्निंग कैसे स्टार्ट की जा सकती है, और कौन से आपके लिए यूज़फुल मेथड्स हैं, और कौन से जो मेथड्स हैं आप लोगों को उनको फॉलो नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो स्कैम भी करते हैं आप लोगों के साथ। ठीक है, आप लोगों को उनसे भी बचना होता है। और आप लोगों को मैं ये भी बताऊंगी कि विदाउट इन्वेस्टमेंट आप लोग अपनी अर्निंग को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। जो आज की वीडियो थी ये भी विदाउट इन्वेस्टमेंट के ऊपर ही थी, कि चैट जीपीटी से आप नॉर्मल डाटा लेके, आप नॉर्मल हेल्प लेके, और उसके ऊपर आप एक अच्छा आर्टिकल लिख सकते हैं। तो आने वाली वीडियोस में इसी तरह ही मैं आप लोगों को मज़ीद गाइड करती रहूँगी, और आप लोगों के लिए मुझे उम्मीद है कि वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली होंगी। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।